नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज की इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपी टैट टीजीटी आर्ट सोशल स्टडी की क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी और इस वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज है। टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक मात्रा में अनाज कहाँ मिला? तो आप याद रखेंगे, सर्वाधिक मात्रा में अनाज मिला है आपका नवदा टोली नर्मदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक मात्रा में ताम्र निधि कहां से प्राप्त हुई है? तो आप याद रखेंगे, गुंगेरिया मध्य प्रदेश। कहां पर? गुंगेरिया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रहुद्रो स्थल कहां पर स्थित था? तो आप याद रखेंगे, सिंधु नदी के किनारे सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोर दीजी व आमरी कहां पर स्थित थे? तो याद रखेंगे, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा स्थल कहां स्थित है? तो मांडा है आपका चिनाब नदी के तट पर, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फारस की मोहरें कहां से प्राप्त हुई है? याद रखना दोस्तों, लोथल से। कहां से दोस्तों? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापारिक चौकी तांबे की कुल्हाड़ी कहां प्राप्त हुई? तो आप याद रखेंगे, सुतका गेंदुर। क्वेश्चन नंबर 58 रहेगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम नहर व मनसर तालाब जो है वो आपके कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो आप याद रखेंगे, धौलावीरा में। कहां पर दोस्तों? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पिड़वारिया वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन को किस नगरों की संज्ञा दी गई है? तो आप याद रखेंगे, इन सभी नगरों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो इस समय कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर दोस्तों? सिंध पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 63 रहेगा, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति का आयोजन किया है। किसका पद्धति का? ग्रीड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे जो है और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? तो आप याद रखेंगे, पीछे की ओर खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे जो है वह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो आप याद रखेंगे, लोथल। लोथल एक मत स्थल था जिसके घरों के दरवाजे जो थे वह सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आप याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की लंबाई क्या थी? अच्छे से याद रखना इस क्वेश्चन को भी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार जो है इसकी लंबाई थी आपकी 11.88 मीटर। कितनी थी दोस्तों? 11.88 मीटर। और चौड़ाई आप याद रखेंगे, चौड़ाई थी इसकी 7.01 मीटर। कितनी दोस्तों? 7.01 मीटर। और गहराई थी 2.43 मीटर। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। लंबाई थी आपकी 11.88 मीटर, चौड़ाई थी आपकी 7.01 मीटर और गहराई थी 2.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हड़प्पा काल में किस रंग के मृदांड मिलते हैं? तो आप याद रखेंगे, लाल रंग के मृदांड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कहां से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का पता चलता है? तो आप याद रखेंगे, बसार। कहां से दोस्तों? बसार। क्वेश्चन नंबर 72 रहेगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी आपकी गेहूं और जौ। क्या थी दोस्तों? गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वन मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की है? तो आप याद रखेंगे, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने गेहूं के बाद किस फसल की खेती की? गेहूं के बाद की थी जौ फसल की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित था? तो आप याद रखेंगे, मेहरगढ़, जो कि आपका पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सेंधव वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो आप याद रखेंगे, शहद का। किसका दोस्तों? शहद का। क्वेश्चन नंबर 78 रहेगा हमारा, सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? तो आप याद रखेंगे, 16 के अनुपात में। किसमें दोस्तों? 16 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो यातायात के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी। क्या आंसर है आपका? दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 80 है,
हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो आप याद रखेंगे कपास। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 81 क्वेश्चन है, सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सिंडन। क्या कहा जाता था? सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता में टीन कहाँ से आयातित किया जाता था? तो टीन कहाँ से आयात होता था? अफगानिस्तान व ईराक। तांबा, तांबा कहाँ से आयात होता था? खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान। अच्छे से याद रखना। सिंधु सभ्यता में ईरान व अफगानिस्तान से आयातित कच्चा माल कौन सा था? तो आप याद रखेंगे ये था आपका चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता में अफगानिस्तान, फारस व दक्षिणी भारत से क्या आयातित होता था? तो आप याद रखेंगे सोना। क्या आयातित होता था? सोना। क्वेश्चन नंबर 86 रहेगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सीसा कहां से आयातित होता था? तो सीसा का आयात किया जाता था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। सिंधु सभ्यता में हिमालय क्षेत्र से क्या आयातित होता था? तो हिमालय से आयात किया जाता था शिलाजीत। क्या किया जाता है दोस्तों? शिलाजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता में नीलमणि कहां से आयातित होता था? तो नीलमणि का आयात होता था महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता में खेल खड़ी कहां से आयातित होता था? तो आप याद रखेंगे बलूचिस्तान, जो कि आपका राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तीनों को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता में हरित मणि कहां से आयातित होता था? तो हरित मणि होता था आपका दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो आप याद रखेंगे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा और मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 92 क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो 4 वर्गों में विभक्त कौन से थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। कौन कौन से दोस्तों? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो के शासकीय श्रेणी के लोग किस वर्ग में आते थे? तो ये आपका प्रथम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो के योद्धा जो है वो आपके द्वितीय वर्ग में आते थे, और तृतीय वर्ग में आते थे आपके व्यापारी, इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, और चतुर्थ वर्ग में शामिल थे आपके किसान और मजदूर। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। क्या क्या मैंने आपको बताया? मोहनजोदड़ो के शासकीय श्रेणी के लोग किस वर्ग में आते थे? प्रथम वर्ग में। मोहनजोदड़ो के योद्धा आते थे आपके द्वितीय वर्ग में, व्यापारी तृतीय वर्ग में, और चतुर्थ वर्ग में आते हैं आपके किसान और मजदूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है दोस्तों हमारा, हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो आप याद रखेंगे वणिक वर्ग के। किसके दोस्तों? वणिक वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सैंधव सभ्यता से त्रिमृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां जो है वो अधिक मिलने से क्या अनुमान लगाया जाता है? तो आप याद रखेंगे मातृस्थात्मक समाज का। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो आप याद रखेंगे मातृस्थात्मक। कैसा था दोस्तों? मातृस्थात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सूती व ऊनी वस्त्रों का। किसका दोस्तों? सूती व ऊनी वस्त्रों का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की औरतें कैसे वस्त्र पहनती थी? तो आप याद रखेंगे घघरे और अंगरखे। कैसे दोस्तों? घघरे और अंगरखे। तो ये थे आज हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने भी चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, यह वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपके इस वीडियो में 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए। जिन्होंने नहीं ली है वो भी मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना भी दोस्तों मत भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।